जो है देखिए प्यारे बच्चों, ये वन शॉट जो है आज हम लोग केमिकल रिएक्शंस एंड इक्वेशंस का वन शॉट जो है हम लोग पढ़ेंगे। क्विकली इसको जो है ना रिवाइज करेंगे क्या क्या होता है। देखिए सबसे पहला जो टॉपिक है आपका केमिकल रिएक्शन जो है क्या होता है। तो केमिकल रिएक्शन के बारे में बताया गया। केमिकल रिएक्शन जो है एक ऐसा प्रॉपर्टी होता है जिसमें टू और मोर सब्सटेंसेस मिल करके एक नया सब्सटेंस जो है एक या एक से अधिक नया सब्सटेंस बनाते हैं नए नए प्रॉपर्टीज के साथ। जैसे मान लीजिए कि ए और बी नाम के दो सब्सटेंसेस ये मिल करके ए बी बना रहे हैं, तो यहां पे जो है ना न्यू सब्सटेंस का फॉर्मेशन हो रहा है ए बी का नए नए प्रॉपर्टीज के साथ। वैसे ही अगर H2 और O2 को अगर रिएक्ट कराते हैं तो ये H2O का जो फॉर्मेशन है ये एक नए प्रॉपर्टीज के साथ नया सब्सटेंस जो बन रहा है। वाटर जो होता है ना एक फायर एक्सटिंग्विशर होता है, ये ऑक्सीजन जो होता है सपोर्टर ऑफ बर्निंग होता है, और हाइड्रोजन जो होता है वो क्या होता है, फ्यूल होता है। अब केमिकल रिएक्शन जो है एक ऐसा केमिकल प्रोसेस होता है जिसमें नए नए सब्सटेंसेस नए नए प्रॉपर्टीज के साथ जो है बनते हैं। जो पार्टिसिपेंट्स इसमें होते हैं केमिकल रिएक्शन में जो भाग लेता है उसको रिएक्टेंट्स कहा जाता है। क्या बोला जाता है उसको, रिएक्टेंट्स। और जो एज ए रिजल्ट ऑफ रिएक्शन बनता है उसको क्या बोला जाता है, प्रोडक्ट। उसको क्या बोलते हैं, प्रोडक्ट। जैसे मान लीजिए मैग्नीशियम जो है ऑक्सीजन से रिएक्ट कर रहा है, तो मैग्नीशियम ऑक्साइड नाम का जो है एक ऑक्साइड बना रहा है, बेसिक ऑक्साइड, ठीक है। तो ये मैग्नीशियम ऑक्साइड क्या कहलाएगा, प्रोडक्ट, और ये दोनों क्या कहलाएंगे, रिएक्टेंट्स कहलाएंगे। ये पार्टिसिपेंट्स हैं जो केमिकल रिएक्शन में भाग ले रहे हैं। इसके बाद से जो है हम लोग को पढ़ना है कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ केमिकल रिएक्शन क्या होता है, कि कैसे हम लोग पहचानेंगे कि कहीं पे केमिकल रिएक्शन जो है हुआ है। आपको ये भी पता है कि केमिकल रिएक्शन में जो है एक दो या दो से अधिक सब्सटेंसेस जो है वो नया नया जो है एटम्स में जो है इसमें परिवर्तन नहीं होता है। एटम्स का बस क्या होता है, रीअरेंजमेंट होता है, ठीक है। एक एटम जो है दूसरे एटम में नहीं बदलता है, केवल एटम्स का क्या होता है, रीअरेंजमेंट होता है। जैसे यहाँ पे हाइड्रोजन और ऑक्सीजन जो है रीअरेंज करके जो है वो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन यहाँ पे जो है वाटर के अंदर जो है फॉर्म किया है, H2O जो है फॉर्म किया है। इसके बाद से केमिकल रिएक्शन का क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक होता है। तो सबसे पहला है कि केमिकल रिएक्शन में अगर कहीं पे भी जो है कोई चेंज हो रहा है और वहां पे अगर अवस्था में परिवर्तन हमको देखने को मिलता है तो वहां पे भी जो है उसको कहा जाता है कि वो केमिकल रिएक्शन हो रहा है। इसके बाद से अगर जो है इवोल्यूशन ऑफ गैस हमको दिखाई देता है, कोई गैस निकलते हुए, जैसे मान लीजिए कि जिंक जो है सल्फ्यूरिक एसिड से इसको रिएक्ट करेगा, ये जिंक सल्फेट नाम का क्या बना देगा, सॉल्ट बना देगा, और हाइड्रोजन गैस क्या करेगा, प्रोड्यूस करेगा। और ये हाइड्रोजन गैस जो है अगर टेस्ट ट्यूब के पास एक बर्निंग मैच स्टिक को लेके आइएगा तो वो हाइड्रोजन गैस जो है पॉप साउंड से जो है पट-पट से आवाज में क्या होगा, जलेगा, पॉप साउंड, ठीक है। तो इसको याद रखिएगा, ये पॉपिंग साउंड वाला जो है रिएक्शन। और आपको पता है कि मेटल्स जो होते हैं एसिड्स के अंदर से क्या करते हैं, इस रिप्लेसेबल हाइड्रोजन को क्या करते हैं, रिप्लेस कर देते हैं और उसका जगह जो है ले लेते हैं। दिस इज आल्सो ए डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। इसमें एक मेटल जो है या एक एलिमेंट जो है दूसरे एलिमेंट का क्या कर रहा है, जगह ले रहा है। इसके बाद से जो है टेंपरेचर में अगर बदलाव जो है वहां पे चेंज में हमको नजर आता है, यानी कि अगर वो रिएक्शन जो है हीट प्रोड्यूस करता है, हीट प्रोड्यूसिंग रिएक्शन होगा, हीट प्रोड्यूसिंग रिएक्शन होगा या हीट एब्जॉर्बिंग रिएक्शन होगा, तभी भी कहा जाएगा कि वहां पे जो है केमिकल रिएक्शन हुआ है या केमिकल चेंज हमको देखने को मिलेगा। जैसे में हीट प्रोड्यूसिंग रिएक्शन में क्या हो जाएगा, जैसे मान लीजिए कि आप चूना ले लीजिए, CaO, कैल्शियम ऑक्साइड को, जिसको लाइम भी बोलते हैं, ठीक है, या क्विक लाइम भी उसको कहा जाता है। इसको जो है अगर वाटर के अंदर हम डिसॉल्व करेंगे तो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड नाम का बेस बनाएगा और क्या करेगा, हीट का प्रोडक्शन करेगा। एक्सोथर्मिक रिएक्शन जो है इसको बोला जाता है। जिस रिएक्शन में हीट का प्रोडक्शन जो है होता है उसको क्या बोला जाता है, एक्सोथर्मिक रिएक्शन, ये हीट प्रोड्यूसिंग रिएक्शन जो है होता है। इसके बाद से हीट एब्जॉर्बिंग रिएक्शन में क्या होगा, हीट एब्जॉर्बिंग रिएक्शन में जो है आपका ये फोटोसिंथेटिक जो रिएक्शन है वो हो सकता है, जिसमें क्या होता है, कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर, सनलाइट और क्लोरोफिल के प्रेजेंस में पेड़ पौधे क्या करते हैं, अपना जो है फूड प्रिपरेशन करते हैं। और ये क्लोरोफिल क्या करता है, एब्जॉर्प्शन ऑफ सनलाइट में जो है मदद करता है। यहाँ पे हीट का जो है क्या हो रहा है, या लाइट का क्या हो रहा है, एब्जॉर्प्शन हो रहा है। तो इसको हम लोग जो है हीट एब्जॉर्बिंग रिएक्शन भी बोलेंगे। तो हीट एब्जॉर्बिंग रिएक्शन को बोला जाता है एंडोथर्मिक रिएक्शन, और हीट प्रोड्यूसिंग रिएक्शन को बोला जाता है क्या, एक्सोथर्मिक रिएक्शन, ठीक है। इसको जो है याद रखिएगा। इसके बाद से जो है बहुत जगह पे जो है हमको कलर में परिवर्तन जो है होते हुए हमको दिखाई देगा, अगर तो समझिए कि वहां पे जो है केमिकल चेंज हुआ है। जैसे एग्जांपल में आयरन जो है ले लीजिए, और आयरन को जो है ना कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन में जो है इसको डिसॉल्व कीजिए ऐसे, या इसको जो है डुबोइए, ठीक है। टेस्ट ट्यूब में जो है कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन ले लीजिए, जिसको ब्लू विट्रॉल भी कहा जाता है, नीला थोथा उसको हिंदी में बोलते हैं। तो कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन को अगर जो है आप टेस्ट ट्यूब में ले लीजिएगा और 2-3 जो है कांटे उसके अंदर डिप कर दीजिएगा तो उसका कलर क्या होगा, चेंज हो जाएगा, और चेंज होकर के FeSO4 बना देगा। यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन होगा, ठीक है, और ये FeSO4 जो है ग्रीनिश कलर का बन जाएगा। तो यहाँ पे चेंज इन कलर जो है देखने को मिल रहा है, इसलिए इस जो है रिएक्शन को हम लोग यहाँ पे क्या बोलेंगे कि यहाँ पे केमिकल रिएक्शन जो है हुआ है। इसके बाद से जो है फॉर्मेशन ऑफ प्रिसिपिटेट में देखिए, फॉर्मेशन ऑफ प्रिसिपिटेट, तो सबसे पहले प्रिसिपिटेट होता क्या है, तो प्रिसिपिटेट जो है एक ऐसा सॉलिड होता है जो सॉल्यूशन में हमको सेपरेटली जो है नजर आता है, या प्रोडक्ट में, प्रोडक्ट जब बनता है तो उसमें सॉल्यूशन बनता है, लिक्विड होता है, एक्वस सॉल्यूशन के अंदर जो है ये सॉलिड प्रोडक्ट जो है हमें ये सेपरेटली जो है हमको नजर आता है, इसी को क्या बोला जाता है, प्रिसिपिटेट। तो जैसे एग्जांपल में जो है लेड नाइट्रेट का जो है एक्वस सॉल्यूशन ले लीजिएगा, ठीक है, PbNO3 का होल ट्वाइस, और जो है पोटेशियम आयोडाइड को ले लीजिएगा, तो ये जो है क्या बना देगा, PbI2 जो है इसको बोलेंगे हम लोग, लेड आयोडाइड बना देगा, और KNO3 जो है बना देगा। पोटेशियम जो है इसको हम लोग क्या बोलेंगे, नाइट्रेट, ये है लेड नाइट्रेट, ये पोटेशियम आयोडाइड, इन दोनों को रिएक्ट करेगा, यहाँ पे लेड आयोडाइड नाम का जो है एक येलो प्रेसिपिटेट जो है फॉर्म होगा, जो कि KNO3 नाम के एक्वस सॉल्यूशन में क्या होगा, हमको सेपरेटली जो है नजर आएगा। तो ये येलो प्रेसिपिटेट लेड आयोडाइड जो है क्या कराएगा, यहाँ पे जो है फॉर्मेशन ऑफ प्रेसिपिटेट हो रहा है, तो इसको क्या बोला जाएगा कि यहाँ पे जो है केमिकल रिएक्शन हुआ है। सो दीज आर द कैरेक्टरिस्टिक्स दैट हेल्प अस डिटरमाइन द
केमिकल रिएक्शन जो हमें जो है मदद करते हैं ये डिटरमाइन करने में कि वो जो चेंज है, वो जो परिवर्तन है, वो केमिकल चेंज हुआ है या केमिकल रिएक्शन जो है हुआ है। केमिकल चेंज जो है आपको पता है केमिकल रिएक्शन के वजह से होता है। इसके बाद से जो है केमिकल इक्वेशन क्या होता है? केमिकल इक्वेशन होता है शॉर्ट हैंड रिप्रेजेंटेशन ऑफ केमिकल रिएक्शन। किसी भी केमिकल रिएक्शन को जो है सिंबल ऑफ द रिएक्टेंट या फार्मूला ऑफ द रिएक्टेंट और फार्मूला ऑफ द प्रोडक्ट्स की सहायता से अगर रिप्रेजेंट करते हैं तो उसी को क्या बोला जाता है? केमिकल इक्वेशन बोला जाता है। अगर मान लीजिए कि हम H2 + O2 गिवन इन द प्रोडक्ट H2O अगर लिखे हुए हैं तो ये जो है केमिकल इक्वेशन है, क्योंकि इसमें सिंबल्स की सहायता से जो है हाइड्रोजन प्लस ऑक्सीजन गिवन इन द प्रोडक्ट वाटर, तो अगर इसको वर्ड्स के फॉर्म में लिखते हैं तो उसको वर्ड इक्वेशन बोलते हैं, और अगर जो है उसको सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन करते हैं तो उसको क्या बोला जाता है? उसको बोला जाता है केमिकल इक्वेशन, उसको कहा जाता है। तो केमिकल इक्वेशन जो है दो तरह के होते हैं, एक होता है बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन और एक क्या होता है? अनबैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन। ठीक है, तो इसको याद रखिएगा। जैसे एग्जांपल में अनबैलेंस्ड में क्या हो जाएगा, जैसे यहीं पे देख लीजिए इसको, ये अनबैलेंस्ड में जो है सॉरी ये बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन में ये हो जाएगा, यहाँ पे Zn जो है H2SO4 से जब रिएक्ट करेगा तो ZnSO4 और H2 बनेगा। इधर भी हाइड्रोजन 2 है, सल्फर जो है 1 है, इधर भी जो है यहाँ पे हाइड्रोजन 2 है, सल्फर 1 है, ऑक्सीजन यहाँ पे 4 है, ऑक्सीजन 4 है, Zn यहाँ पे 1 है और यहाँ पे Zn जो है क्या है? 1 है। तो दिस इज ए बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन। बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन किसको बोलते हैं? ऐसा इक्वेशन, ऐसा केमिकल रिएक्शन जिसके अंदर नंबर ऑफ एटम्स इन द रिएक्टेंट साइड इज इक्वल टू नंबर ऑफ एटम्स इन द प्रोडक्ट साइड। ये मतलब कि एटम्स जो होते हैं रिएक्टेंट्स में नंबर ऑफ एटम्स इन द प्रोडक्ट क्या होते हैं? जब बराबर होते हैं तो उस केमिकल इक्वेशन को क्या बोला जाता है? बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन। और अनबैलेंस्ड किसको बोला जाता है? जब नंबर ऑफ एटम्स इन द रिएक्टेंट्स और नंबर ऑफ एटम्स इन द प्रोडक्ट जो है जब बराबर नहीं होते हैं तो उसको क्या बोला जाता है? अनबैलेंस्ड। जैसे यहीं पे इसको एग्जांपल में लीजिए H2 और O2, देखिए यहाँ पे हाइड्रोजन 2 है, यहाँ पे हाइड्रोजन 2 है, लेकिन ऑक्सीजन यहाँ पे 1 है, यहाँ पे क्या है? 2 है। तो यहाँ पे जो है नंबर ऑफ एटम्स इन द रिएक्टेंट जो है नंबर ऑफ एटम्स इन द प्रोडक्ट के बराबर नहीं है। इसको जो है अगर हम यहाँ पे 2 लगा देंगे, ठीक है, यहाँ पे 2 लगा देंगे और यहाँ पे 2 लगा देंगे तो ये क्या बन जाएगा? बैलेंस्ड इक्वेशन जो है बन जाएगा। अनबैलेंस्ड जो इक्वेशंस होते हैं, केमिकल इक्वेशंस होते हैं, उनको जो है हम लोग स्केलेटन इक्वेशन भी कहा जाता है। ठीक है, उसको हम ट्रिम कर लेंगे। तो अब जो है देखिए, अब हम लोग को पढ़ना है टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शंस के बारे में। केमिकल रिएक्शंस के कितने टाइप होते हैं? तो बहुत सारे टाइप होते हैं। इसके अलावा जो है आपको जो है ना एक ऑक्सीडेशन और रिडक्शन रिएक्शन भी होता है, तो उसको थोड़ा सा लास्ट में बताते हैं। देखिए चाहे यहाँ पे लिख देते हैं ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन रिएक्शन, जिसको रिडॉक्स भी बोला जाता है। ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन रिएक्शन, जिसको क्या बोला जाता है? रिडॉक्स। रेड वर्ड आया है रिडक्शन से और ऑक्स वर्ड आया है ऑक्सीडेशन से। देखिए तो कॉम्बिनेशन रिएक्शन में क्या होता है? 2 और मोर एलिमेंट्स जो होते हैं कंबाइन करके जो है एक नया जो है सब्सटेंस क्या करते हैं? कंपाउंड जो है बनाते हैं। जैसे में एलिमेंट और एलिमेंट जब कंबाइन करता है तो वो कंपाउंड बनाता है, एलिमेंट और कंपाउंड कंबाइन करता है तो वो भी जो है कंपाउंड बनाता है। ठीक है, तो ऐसे जो है जैसे में एग्जांपल में आप जो है सबसे सिंपल एग्जांपल हाइड्रोजन और ऑक्सीजन कंबाइन करके जो है वाटर बनाते हैं, इसको जो है कॉम्बिनेशन रिएक्शन जो है कहा जाता है। कॉम्बिनेशन रिएक्शन में क्या होता है? 2 और मोर एलिमेंट्स कंबाइन करके एक नया सब्सटेंस जो है बनाते हैं। 2 या 2 से अधिक एलिमेंट्स, कॉम्बिनेशन ऑफ 2 और मोर जो है एलिमेंट्स होता है इसमें। ठीक है, कॉम्बिनेशन रिएक्शन जो है इसको कहा जाता है, या इसको जो है सिंथेसिस रिएक्शन भी जो है कहा जाता है। सिंथेसिस का मतलब होता है पुटिंग टुगेदर या कंबाइनिंग टुगेदर। दिस रिएक्शन इज आल्सो कॉल्ड एज सिंथेसिस रिएक्शन। ठीक है, तो इसको याद रखिएगा। इसके बाद से डिकम्पोजिशन रिएक्शन में क्या है? डिकम्पोजिशन रिएक्शन में एक सब्सटेंस जो है जैसे AB नाम का कोई कंपाउंड है वो स्प्लिट अप होकर के A+B जो है क्या करता है? फॉर्म करता है। ये जो है आपको सिंबॉलिक रिप्रेजेंट करके, जैसे सिंबॉलिकली जो है इसको रिप्रेजेंट करके आपको समझा दिया। AB नाम का कोई कंपाउंड है, ये जब स्प्लिट अप होता है किसी ना किसी कॉज की वजह से जो है तो ये A+B जो है क्या करता है? फॉर्म करता है। अब देखिए डिकम्पोजिशन रिएक्शन में एग्जांपल में जो है जैसे में FeSO4 जो है, ठीक है, ये जो है फेरस सल्फेट जिसको हम बोलते हैं, इसको जो है जब हम लोग हीट करते हैं, स्ट्रांगली हीट करते हैं तो ये क्या बनाता है? Fe2O3 बनाता है, सल्फर डाइऑक्साइड बनाता है और क्या बनाता है? सल्फर ट्राइऑक्साइड बनाता है। ये दोनों जो है गैसेज हैं और ये जो है ऑक्साइड ऑफ क्या है? आयरन है। तो यहाँ पे जो है हीट के प्रेजेंस में जो है, हीट के प्रेजेंस में क्या हो रहा है? यहाँ पे डिकम्पोजिशन रिएक्शन हो रहा है। तो अगर हीट के प्रेजेंस में डिकम्पोजिशन रिएक्शन होता है तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं? थर्मल डिकम्पोजिशन। डिकम्पोजिशन के भी जो है बहुत सारे टाइप्स होते हैं। एक होता है थर्मल डिकम्पोजिशन, अगर इलेक्ट्रिसिटी के प्रेजेंस में होता है, जैसे H2O के अंदर से वाटर के अंदर से जो है अगर इलेक्ट्रिसिटी पास कराते हैं तो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन गैस में क्या होता है? स्प्लिट अप होता है। ठीक है, एंड दिस टाइप ऑफ डिकम्पोजिशन इज कॉल्ड इलेक्ट्रोलिटिक डिकम्पोजिशन, या इसको इलेक्ट्रोलाइसिस भी कहा जाता है। इसके अलावा जो है लाइट के प्रेजेंस में अगर डिकम्पोजिशन होता है, जैसे में AgCl, ठीक है, सिल्वर क्लोराइड, सिल्वर ब्रोमाइड, ये सब जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट कंपाउंड है जो फोटोग्राफी में जो है इसका इस्तेमाल किया जाता है। तो ये लाइट सेंसिटिव जो है ना ये कंपाउंड्स होते हैं। लाइट के प्रेजेंस में क्या होते हैं? ये स्प्लिट अप हो जाते हैं, टूट जाते हैं। अपने जो है एलिमेंट्स में क्या होते हैं? ये स्प्लिट अप हो जाते हैं। Ag और Cl2 बना देता है और ये Ag और Br जो है बना देता है। तो ये सब जो है आपके लाइट डिकम्पोजिशन वाले एग्जांपल है। तो डिकम्पोजिशन रिएक्शन में क्या होता है? एक कंपाउंड स्प्लिट अप होकर के 2 और मोर जो है एलिमेंट्स क्या करता है? ये फॉर्म करता है। जैसे में फेरस सल्फेट जो है हीट के प्रेजेंस में जो है स्प्लिट अप होता है, अगर उसको हीट करते हैं, फेरस सल्फेट के क्रिस्टल्स को अगर हीट करते हैं, इसका जो है क्रिस्टलाइन जो फार्मूला होता है वो होता है FeSO4 * 7H2O। ये क्रिस्टल्स के फॉर्म में जो है ना ये मौजूद होता है। तो जब इसको हीट किया जाता है तो Fe2O3 बनाता है, SO2 बनाता है और SO3 जो है फॉर्म करता है, दोनों गैसेज होते हैं। तो इसको जो है थर्मल डिकम्पोजिशन कहा जाता है। ये हीट के प्रेजेंस में डिकम्पोजिशन होता है। वैसे ही यहाँ पे वाटर के अंदर से जो इलेक्ट्रिसिटी पास कराते हैं तो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन में क्या होता है? स्प्लिट अप होता है। इसको जो हम लोग जो है इलेक्ट्रोलाइटिक डिकम्पोजिशन बोलते हैं या इलेक्ट्रोलाइसिस भी इसको कहा जाता है। इसके बाद से AgCl और AgBr जो है ये क्या करता है? ये जो है सनलाइट के प्रेजेंस में जो है लाइट सेंसिटिव जो है कंपाउंड्स होते हैं, सनलाइट के प्रेजेंस में क्या होते हैं? ये स्प्लिट अप होकर के और ये अपने डिफरेंट एलिमेंट्स में जो है ये टूट जाते हैं। इसके बाद से सिंगल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन में क्या है? देखिए यहाँ पे सिंगल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन में
एक मोर रिएक्टिव एलिमेंट जो होता है लेस रिएक्टिव एलिमेंट को उसके कंपाउंड से क्या करता है, स्प्लिट अप कर देता है। जैसे एग्जांपल में जो हटा देता है, रिप्लेस कर देता है। जैसे में Fe जो है CuSO4 से जब रिएक्ट करेगा ये क्या बनाता है, FeSO4 और क्या बनाता है, Cu बनाता है। यहां पे डिस्प्लेसमेंट हो रहा है, यहां पे Fe जो है क्या है, मोर रिएक्टिव देन कॉपर है। अगर एक कॉपर के जो है मेटल को, एक कॉपर के जो है आइटम को और एक जो है आयरन के आइटम को अगर आप ओपन में रख दीजिएगा तो सबसे पहले रस्टिंग जो है किसके ऊपर होगा बताइए, सबसे पहले रस्टिंग किसके ऊपर होगा, आयरन के ऊपर होगा। रस्ट का फॉर्मेशन इसके ऊपर होगा। ग्रीनिश जो है लेयर का फॉर्मेशन जो है कॉपर के ऊपर जो है ना थोड़ा लेट से होगा, क्योंकि कॉपर इज लेस रिएक्टिव देन क्या, कॉपर इज ऐसे बोलेंगे, कॉपर इज लेस रिएक्टिव देन क्या बोलेंगे इसको, आयरन। और आयरन यहां पे जो है ना मोर रिएक्टिव है, इसलिए यहां पे ये सिंगल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन हुआ। एक एलिमेंट को उसी के कंपाउंड में से, उसी के सॉल्ट सॉल्यूशन में से या सॉल्ट के जो है कंपाउंड में से उसको रिप्लेस कर दिया है, हटा दिया है। इसके बाद से डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन में क्या होता है, देखिए यहां पे डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन में जो है एक्सचेंज ऑफ आयंस जो हमको देखने को मिलता है। आप जो प्रेसिपिटेशन रिएक्शन के बारे में जो जानते हैं, प्रेसिपिटेशन रिएक्शन ये भी क्या है, एक प्रकार का जो है डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन है। प्रेसिपिटेशन रिएक्शन क्या होता है, एक डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन होता है। या न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन भी क्या होता है, एक डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन होता है। जैसे एग्जांपल में अगर जो मान लीजिए कि NaOH नाम का बेस ले लेते हैं और HCl नाम का जो है एसिड ले लेते हैं और दोनों को अगर रिएक्ट कराते हैं तो इसके केटायंस जो होते हैं इसके एनायंस के साथ जो है कंबाइन करके जो है एक कंपाउंड बनाते हैं, जिसमें NaCl बन जाएगा। और क्या बनाते हैं, इसके जो है इसका जो एनायनिक पार्ट है यानी कि जो नेगेटिव पार्ट है एक तरह से बोल सकते हैं, ये जो है इसके पॉजिटिव पार्ट से कंबाइन करके क्या करेगा, एक जो है नया कंपाउंड बनाएगा H2O। और ये जो रिएक्शन हुआ है इसको हम लोग डबल डिस्प्लेसमेंट बोलेंगे। इनके डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन में क्या होता है, कंपाउंड्स के बीच में एक्सचेंज ऑफ आयंस जो हमको देखने को मिलता है। और इसमें जैसे में आपका जो है न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन भी क्या होता है, एक प्रकार का डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन जो है होता है। देखिए ध्यान सुनिए, ऑक्सीडेशन और रिडक्शन रिएक्शन जो है हम लोग को जो है पढ़ना है। देखिए ऑक्सीडेशन में से जो है ऑक्स निकलते हैं और रिडक्शन में से रेड निकलते हैं, तो ये दोनों मिलकर जो है ना रेडॉक्स रिएक्शन जो है, रेडॉक्स वर्ड जो है बनाता है। तो इसको जो है ऑक्सीडेशन और रिडक्शन को एक साथ जो है रिडॉक्स रिएक्शन भी जो है कहा जाता है। तो इसमें जो ध्यान रखिएगा, ऑक्सीडेशन में क्या होता है, एडिशन ऑफ ऑक्सीजन होता है और रिमूवल ऑफ क्या होता है, हाइड्रोजन। और इसमें नॉन मेटल का एडिशन और रिमूवल ऑफ क्या होता है, मेटालिक एलिमेंट। इसके बाद से रिडक्शन में क्या होता है, यहां पे रिडक्शन में क्या होता है, हाइड्रोजन का एडिशन और ऑक्सीजन का क्या होता है, रिमूवल। ये शॉर्ट टर्म में जो लिखा हुआ है ना इसी को ध्यान रखिएगा तो याद हो जाएगा। इसके अलावा जो है इसमें मेटल्स का एडिशन और नॉन मेटल का क्या होता है, इसमें रिमूवल होता है। चलिए एग्जांपल से हम समझते हैं। जैसे यहाँ पे देखिए जिंक ऑक्साइड है, कार्बन से रिएक्ट किया तो Zn और CO। यहाँ पे जो है रिडक्शन रिएक्शन या क्या ऑक्सीडेशन रिडक्शन हमको देखने को मिल रहा है, इसके बारे में पढ़ेंगे। यहाँ पे ध्यान से देखिएगा तो जिंक ऑक्साइड जो है प्रोडक्ट के साइड में जो है इसमें से ऑक्सीजन जो है रिमूव हो गया, तो ऑक्सीजन के रिमूवल को हम लोग क्या बोलते हैं बताइए, रिडक्शन। क्या बोला जाता है इसको, रिडक्शन। तो जिसका ये भी याद रखिएगा, जिसका रिडक्शन होता है उसको क्या बोला जाता है, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। उसको क्या बोला जाता है, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। ऑक्सीडाइजिंग एजेंट जो होते हैं वो ऑक्सीजन प्रोवाइडर होते हैं। इसको जो है ना ऑक्सीडेंट भी बोला जाता है। क्या बोला जाता है इसको, ऑक्सीडेंट। इसके बाद से देखिए ध्यान से देखिए यहाँ पे कार्बन में जो है देखिएगा तो कार्बन जो है कार्बन मोनोऑक्साइड बन गया है। इसमें ऑक्सीजन का जो है क्या हुआ है, एडिशन हुआ है। तो इसको क्या बोलेंगे हम लोग, जो है इसका ऑक्सीडेशन हुआ है। ऑक्सीडेशन, जिसका ऑक्सीडेशन होता है उसको क्या बोलते हैं हम लोग, रिड्यूसिंग एजेंट बोलते हैं। क्या बोला जाता है इसको, रिड्यूसिंग एजेंट बोला जाता है, या इसको हम लोग रिडक्टेंट भी बोलते हैं। क्या बोला जाता है इसको, रिडक्टेंट। ठीक है, इसी के साथ जो इसमें ध्यान से देखिएगा तो यहाँ पे MnO2 जो है ना MnCl2 जो है बन गया है। ठीक है, यहां पे ऑक्सीजन का रिमूवल हुआ है, ऑक्सीजन का रिमूवल हुआ है। ठीक है, और एक जो है ऑक्सीजन का रिमूवल हुआ है और एक नॉन मेटालिक एलिमेंट का यहां पे देख रहे हैं, नॉन मेटालिक एलिमेंट है Cl2 जो है नॉन मेटल है, इसका जो है एडिशन हुआ है, प्लस Nm हुआ है। तो इसको क्या बोलेंगे कि MnO2 का जो है क्या हुआ है बताइए, ऑक्सीडेशन हुआ है। क्या हुआ है यहाँ पे, ऑक्सीडेशन। जिसका ऑक्सीडेशन होता है उसको क्या बोलते हैं, रिड्यूसिंग एजेंट। क्या बोला है तो उसको रिड्यूसिंग एजेंट या उसको रिडक्टेंट बोलते हैं। और जिसका यहाँ पे HCl में देखिएगा ध्यान से, तो HCl जो है H2O बन रहा है, यानी कि माइनस में Cl हो रहा है। ठीक है, और प्लस में क्या हो रहा है, O। तो प्लस में जहां पे O होता है, यहाँ पे देखिए यहाँ पे Cl में जो है क्या हो रहा है, Cl जो है यहाँ पे नॉन मेटालिक एलिमेंट पे ध्यान दीजिए, नॉन मेटालिक एलिमेंट का क्या हो रहा है, रिमूवल हो रहा है। तो इसको क्या बोला जाएगा यहाँ पे, इसको जो है इसको कंसीडर नहीं करेंगे, इसमें से जो है नॉन मेटालिक एलिमेंट का क्या हो रहा है, रिमूवल हो रहा है। नॉन मेटालिक एलिमेंट का जब रिमूवल होता है तो इसको क्या बोलते हैं, रिडक्शन। जिसका रिडक्शन होगा उसको क्या बोला जाएगा, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट बोला जाता है। अब इसी ऑक्सीडेशन और रिडक्शन रिएक्शन का जो है हमारे डेली लाइफ में जो है कोरोजन जो है एक प्रोसेस होता है, कोरोजन के रूप में जो है हमें देखने को जो है मिलता है। तो कोरोजन क्या होता है, कोरोजन होता है किसी भी मेटल्स का जो है स्लोली जो डिग्रेडेशन होता है मेटल्स का, स्लो डिग्रेडेशन ऑफ मेटल्स। ठीक है, डिग्रेडेशन ऑफ मेटल्स मतलब स्लोली जो है, ठीक है, स्लोली जो है मेटल्स का जो है ना खत्म हो जाना। ठीक है, बाय द एक्शन ऑफ बाय द डिफरेंट कॉजेज, इसी को क्या बोला जाता है, कोरोजन बोला जाता है। कोरोजन में सबसे पहला जो टाइप है इसका, एक होता है रस्टिंग। तो रस्टिंग में क्या हमको देखने को मिलता है, तो आयरन को जो है अगर हम लोग जो है ऑक्सीजन के प्रेजेंस में या वाटर के प्रेजेंस में इसको जो है एक्सपोज करते हैं, एयर में जो है ओपन में इसको एक्सपोज करते हैं, तो आयरन के ऊपर जो है Fe2O3 into XH2O, ये फेरिक ऑक्साइड जो है यहाँ पे जो है फॉर्म होता है, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, रस्ट बोलते हैं। इसको क्या बोला जाता है, रस्ट। और ये जो है ना आयरन 3 ऑक्साइड भी इसको जो है कहा जाता है, इसको हाइड्रेटेड आयरन ऑक्साइड भी जो है इसको कहा जाता है। तो जंग जो है उसके ऊपर जो है लग जाता है, रेडिश ब्राउन का जो है फ्लेकी लेयर जो है उसके ऊपर चढ़ जाता है। रस्टिंग से बचने के लिए हम लोग क्या करते हैं, आयरन ऑब्जेक्ट्स के ऊपर जो है पेंटिंग करते हैं। ठीक है, या इसके ऊपर जो है ना ग्रीसिंग किया जाता है। ग्रीसिंग क्या किया जाता है, ग्रीसिंग किया जाता है, या इसका इलेक्ट्रोप्लेटिंग किया जाता है। इलेक्ट्रिसिटी के प्रेजेंस में क्या किया जाता है, एक मेटल के लेयर को दूसरे मेटल के ऊपर चढ़ाया जाता है। आप जो है रोल गोल वाला
जो लोहा ऐसे आप जो है लोहे के जो है आयरन ऑब्जेक्ट्स के ऊपर जो है आप देखे होंगे सोना का पानी या सिल्वर का जो है उस पर लेयर जो है चढ़ा करके उसका इस्तेमाल करती हैं औरतें जो है, वो इलेक्ट्रोप्लेटिंग मेथड के द्वारा होता है। इसके अलावा एक प्रोसेस होता है रस्टिंग से बचने का, जो है एक प्रोसेस होता है गैल्वेनाइजेशन। गैल्वेनाइजेशन में क्या किया जाता है, जिंक का लेयर जो है ना आयरन ऑब्जेक्ट्स के ऊपर क्या किया जाता है, चढ़ाया जाता है। तो इससे क्या होता है, ये सब लेयर चढ़ाने की वजह से क्या होता है, सप्लाई ऑफ ऑक्सीजन का जो है ना कट ऑफ हो जाता है। तो ऑक्सीजन का सप्लाई हम काट देंगे तो रस्टिंग जो है हमारा नहीं होगा, ठीक है। तो इसको जो याद रखिएगा। इसके अलावा जो है आपका होता है क्रोमियम प्लेटिंग। क्रोमियम नाम का मेटल जो है इसके ऊपर चढ़ाया जाता है। क्रोमियम जो है क्रोमियम जो होता है ना वो हाईली रेजिस्टेंट जो है मेटल है, वो जो है रस्टिंग से जो है उसके ऊपर जो है रस्ट जो है लगता ही नहीं है। इसके अलावा जो है देखिए यहाँ पे रेंसिडिटी क्या होता है, रेंसिडिटी को हिंदी में जो है ना विकृत गंधिता बोलते हैं। तो हमारे फूड आइटम्स जो है, जब हमारे फूड आइटम्स जिसके अंदर फैट्स या ऑयल्स वगैरह मौजूद होता है, ठीक है, वो जो है ना ऑक्सीजन के जब संपर्क में आता है तो वो धीरे धीरे जो है ना फाउल स्मेल या ऐसे बैड स्मेल वो क्या करता है, प्रोड्यूस करने लगता है। और इसी जो है कंडीशन को हम लोग क्या बोलते हैं, रेंसिडिटी कहा जाता है। इसी कंडीशन को क्या बोला जाता है, रेंसिडिटी। अब देखिए रेंसिडिटी से बचने के लिए हम लोग जो है क्या करते हैं, अपने फूड आइटम्स में जो है एंटीऑक्सीडेंट्स जो है क्या करते हैं, ऐड करते हैं। एंटीऑक्सीडेंट्स में स्पेशली जो है दो तरह के आपके होते हैं, एक होता है BHA, इसको बोलते हैं ब्यूटिलेटेड हाइड्रोक्सी एनिसोल, इसको कहा जाता है BHA, और एक होता है आपका BHT, ब्यूटिलेटेड हाइड्रोक्सी टोलिन। ये जो है ना एंटीऑक्सीडेंट क्या होता है, ये ऑक्सीजन को ऐड नहीं होता, ऑक्सीजन रिमूवर एक तरह से जो है बोल सकते हैं। या बहुत सारे पोटैटो चिप्स वगैरह में आप देखे होंगे, लेज वगैरह के पैकेट में, उसमें जो है नाइट्रोजन को फ्लश किया जाता है। क्यों नाइट्रोजन को फ्लश किया जाता है, क्योंकि नाइट्रोजन जो है ना एक नॉन रिएक्टिव गैस होता है, ये ऑक्सीजन के सप्लाई को या ऑक्सीजन को जो है फूड आइटम के कांटेक्ट में जो है नहीं आने देता है। पहले उसमें से ऑक्सीजन को रिमूव कर लिया जाता है, तब उसके अंदर जो है क्या भरा जाता है, नाइट्रोजन गैस भरा जाता है, जो कि एक नॉन रिएक्टिव गैस है। ये हमारे फूड आइटम के ऊपर कोई प्रभाव नहीं करता है, और हमारे फूड आइटम को भी जो है उसके लाइफ स्पैन को भी क्या करता है, वो बढ़ा देता है, उसका जो है सेल्फ लाइफ भी क्या करता है, बढ़ा देता है। तो दैट्स इट फॉर द वीडियो। और ये जो है आपका वन शॉट है पूरा केमिकल रिएक्शंस एंड इक्वेशन का, इससे जो है अच्छे से आपको जो है समझ में आ जाएगा। थैंक यू। चलिए मिस्टर पांडे जी।